दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे। हमारे चैनल पर जो लोग भी हाजिर रहते हैं उनके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आज आपके सामने कुछ बातें लेकर मैं हाजिर आया हूँ। दोस्तों, माँ बाप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी नेमत हैं, जब तक ये दोनों सर पर रहते हैं तब तक बच्चों को कोई गम, कोई परेशानी नहीं होती। माँ बाप के जाने का गम इंसान को तब मालूम चलता है जबकि कोई खुशी का मौका हो या कोई गम या कोई परेशानी का मामला हो, तो ऐसे वक्त में माँ बाप की बेइंतहा याद सताती है। दोस्तों, तो मैं बात करता हूँ कैराना की मौजूदा सांसद इकरा हसन के बारे में कि जिस वक्त वो विधानसभा इलेक्शन जीतकर जब वापस आईं तो उस वक्त उन्हें अपने माँ बाप की, अपने वालिद की कमी महसूस हुई। सारे लोग जानते हैं कि इकरा हसन के वालिद का नाम मुनव्वर हसन है, जो कि एक ही टाइम में कई कई ओहदे को संभाले हुए थे, जो मौजूदा सांसद भी थे और कई कई ओहदे उन्होंने संभाल रखे थे। कैराना की सारी जनता मुनव्वर हसन से बेइंतहा प्यार और मोहब्बत किया करती थी, मगर एक रात ऐसी आई कि उस हादसे में मुनव्वर हसन जो थे ख़त्म हो गए, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह जन्नत अता फरमाए। बहरहाल, तो जब इकरा हसन सांसद बन के लौटी और लोगों ने उन्हें जिताया तो उस वक्त उन्होंने अपने वालिद की कमी महसूस की कि अगर आज मेरे वालिद गिरामी होते तो उन्हें किस कदर खुशी होती। बहरहाल, ये अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले हैं। अल्लाह ने जिसकी ज़िंदगी का वक्त जितना लिख दिया है उतना उसकी उम्र होनी है। मगर जिस वक्त इकरा हसन ने कैराना की जनता से रोकर वोट मांगे थे और उन्हें अपने वालिद गिरामी की कमी का एहसास कराया था, तो उस वक्त जो इकरा हसन ने जो जुमले कहे थे वो सुनने के लायक हैं। लोगों ने मजाक बनाया था कि इकरा हसन रो रही हैं, इलेक्शन से बैठ जाएंगी और अभी से ऐसा लगता है कि इकरा हसन जीत नहीं पाएंगी। मगर आइए हम इकरा हसन की ज़बानी सुनते हैं कि उन्होंने क्या किया है। गौर से सुनिए ज़रा। जी, आप लोगों से ये चुनाव किसी एक का चुनाव नहीं है, ये स्वाभिमान का चुनाव है, आप लोगों का चुनाव है। और ये इतना बड़ा चुनाव है कि इसमें हमें जो भी हमारे आपसी मनमुटाव हैं उन्हें भूल कर ही हम इस चुनाव में कामयाबी पा सकते हैं। तो ये जो चुनाव आपका है, आने वाली 19 तारीख है, साइकिल का हमारा सिंबल है और आप लोगों को इस चुनाव में जिस मजबूती के साथ आगे रहना है, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष से है, वो सारे हथकंडे आजमाएंगे, बहुत मजबूर करेंगे, तरह तरह के दबाव बनाएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा वोट का अधिकार है, यही एक ऐसा अधिकार है जो हमें अपने देश में, अपने मुल्क में निडर होने के काबिल बनाता है। तो इस अधिकार को आप समझें, ये संविधान का ऐसा तोहफा है हमारे लिए कि अगर ये कल को हमसे छीन गया फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसकी ताकत को समझिए, इसका सदुपयोग करिए। और आने वाली है 19 तारीख, चुनाव आपका भाजपा से है, लेकिन आप लोग थाना भवन के जो लोग हैं, आप लोगों ने पहले भी क्रांति करके दिखाई है। 22 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, हमारा पूरा जिला भाजपा मुक्त हो गया था। वो तो अब हालात बदल गए, लेकिन जिला आप लोगों ने भाजपा मुक्त किया था। और इसी तरीके से आपको अगर कैराना सीट पे सबकी नजर थी तो हम सबकी नजर थाना भवन सीट पर भी थी, और आप लोगों ने वो कर दिखाया था जिसकी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आपने 22 में वोट किया था, वही बात है, वही पार्टी है और वही विचारधाराओं की लड़ाई है।
उसी तरीके से आपको और हमें इस 24 के चुनाव में चुनाव लड़ने की जरूरत है। कोई भी पार्टी 2022 में विधायक कोई भी पार्टी ने बहुत मेहनत की थी। एक किसी जाति से एक बिरादरी से चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी का सोफा हमें साफ हो जरूरत गया। है सभी की। और आज ये ऊपर वाले का करना है कि 36 बिरादरी तीनों सीट पर यहाँ इकरा पर जो हसन ने बहुत खूबसूरत मेहनतें की। एक गुलदस्ता बना हुआ है मंच पर ही, विधानसभा, उससे शामली देखकर आप विधानसभा, अंदाजा लगा सकते थाना हैं भवन कि ये सभी बिरादरियों के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं और सारी बिरादरियां हमें वोट देने का काम करेंगी। हमें बस अगर जरूरत है तो अपने वोटों को समेटने की है, और उसमें आप लोग मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे परिवार को आपने कई चुनाव लड़ाए, कई चुनाव जिताए, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। आज हम जो भी कुछ है आपकी बदौलत है, आपकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। आपने मेरे वालिद मरहूम को बहुत प्यार दिया और उन्होंने हमेशा आपकी लड़ाई मजबूती से जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तब इसका एहसास होता है। बैठ जाओ काश कोई बात नहीं होगा जो अलग चीज है सब साथ है कोई बात नहीं बोल सब साथ है चल बेटा आराम इकरा हसन जिंदाबाद इकरा हसन जिंदाबाद चौधरी बराबर हसन जिंदाबाद चिंता न मानने के सारे मनोवर रतन बच्चे चिंता न मत ना आ रहा कोई बात आप लोगों से वो बहुत ज्यादा लगाव रखते थे और आपके बीच में आकर मुझे भी उनकी कमी महसूस नहीं होती। इतना ही प्यार आपने मुझे दिया है। मैं अभी कुछ नहीं बनी, लेकिन आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, और आप लोग ही आगे भी अगर चाहेंगे तो मेरे कदम बढ़ पाएंगे। तो इस चुनाव को समेटने में, इस चुनाव को लड़वाने में घर के लोगों की जरूरत है। आप हमारा घर हो, हमारा गढ़ हो। अगर आप लोग इस चुनाव की जिम्मेदारी को संभालोगे, इस चुनाव को उठाने में हमारी मदद करोगे, आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें आप लोग समझाएंगे, सभी लोग हमारे साथ आएंगे, तो तभी हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। मैं ज्यादा आज बोल नहीं पा रही, थोड़ी भावुक हो गई, लेकिन आप लोग हमारी ताकत हो और आपकी वजह से ही ये चुनाव जो भी कुछ है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस चुनाव की मजबूती को आप समझे, उसे मजबूत करने का काम करें, आगे आए, इसकी कमान संभाले। आज मैं यहाँ सब परिवार के लोग हैं, पार्टी भी परिवार है, थाना भवन भी हमारा परिवार है, और मैं बस आपके बीच में वोट की अपील नहीं करने आई, आपको इस चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने आई हूँ, क्योंकि ये जितना मेरा चुनाव है उससे कहीं बढ़कर ये आपका चुनाव है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, और मेरा हौसला अगर किसी से है तो आप लोगों से है। आप घर के लोग हो, आज मुझे आपकी जरूरत है, कल को जहाँ भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं इंशाल्लाह जिस तरह मेरे वालिद साहब आपके बीच रहते थे उस तरह आपके बीच रहने का काम करूंगी। और आपने इकरा हसन की ये वीडियो सुनी, उनकी बातें सुनी, किस तरीके से उन्होंने जनता को अपनी तरफ तवज्जो दिलाई और किस तरीके से उन्होंने अपने हालात जनता के सामने रखे। इसमें कोई शक नहीं है कि कैराना की जनता ने उन्हें बहुत भारी वोटों से जिताया और वो कामयाब होकर वापस पलटी। आज भी इकरा हसन जैसे कल गरीबों और यतीमों के लिए हर टाइम खड़ी थीं, ऐसे ही आज सांसद बनने के बाद भी इकरा हसन गरीबों और यतीमों के लिए हर वक्त खड़ी रहती हैं। कैराना की जनता उनसे दिल से मोहब्बत करती है, उनका इस्तकबाल करती है और उनका अदब और एहतराम करती है। वैसे ही इकरा हसन अपनी जनता से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और उनकी शादी ब्याह, उनकी खुशी और उनके गम में शिरकत फरमाती हैं। एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान की पहचान यही है। एक
ओहदेदार की पहचान यही है कि वो गरीब, रियाया और कमज़ोरों की आवाज़ उठाए और उनके साथ हर परेशानी में खड़ा रहे।